रोड जाम करके क्या मिला, रैली निकालो, आदमी परेशान 2-2 घंटा जाम में खड़ा रहा, उसका क्या फायदा रैली निकाल लेगा। जो 70 साल में कांग्रेस ने नहीं किया वो 5 साल में कैसे आप लेके चलोगे कि 5 साल में एकदम पूरा काम हो जाएगा। जो मोदी जी है राष्ट्रवाद में वोट मांग रहे हैं, विकास के नाम पर वोट क्यों नहीं मांगते। वोट उसे देंगे जो वुमेन सेफ्टी को बढ़ावा देगा। अब तक तो कांग्रेस सरकार ने कुछ किया नहीं है, लेकिन मोदी ने बहुत कुछ किया। 5 साल में बहुत कुछ कर दिया मोदी ने। मुझे जहाँ तक लगता है, मेरे को तो लगता नहीं कि करनाल इतना स्मार्ट हो जाए। 45 डिग्री तापमान में बिना रुके बिना थके न्यूज नेशन की वोटर बाइक देश के कोने कोने तक पहुंच रही है। हमारे रिपोर्टर देश के युवा वोटर्स का सियासी रुझान आप तक पहुंचा रहे हैं और इसी कड़ी में अब वोटर बाइक हरियाणा के सफर पर निकल चुकी है। दिल्ली की सरहद को पार कर वोटर बाइक करनाल लोकसभा क्षेत्र के लिए आगे बढ़ रही है ताकि यहाँ के वोटर का चुनावी मूड आप तक पहुँचाया जा सके। तो लू के थपेड़ों के बीच हम भी आगे बढ़ रहे हैं पानीपत करनाल के लिए, लेकिन फिलहाल हम उस जगह पर रुके हुए हैं जो लोगों के लिए फेवरेट हैंगआउट प्लेसेस में से एक है। जी हाँ, हम मुरथल पहुंच चुके हैं और ये 8 लेन सड़क के किनारे बसे तमाम ढाबे जो हैं लोगों के फेवरेट हैंगआउट प्लेसेस में से एक है, जहां दिन ही नहीं बल्कि रात में भी हज़ारों की संख्या में लोगों का जमावड़ा रहता है। अब ये रफ्तार इसी तरीके से बरकरार रहती है, लेकिन ये रफ्तार उस वक्त थम गई थी जब जाट आंदोलन चल रहा था और मुरथल कुछ गलत कारणों की वजह से सुर्खियों का विषय रहा था। महिलाओं के साथ यहाँ पर किए गए अत्याचार और छेड़छाड़ के मामले लगातार सुर्खियों में बने रहे और इस लोकसभा चुनाव में इसका कितना असर होगा, यही जानने के लिए मुरथल के गांव का हम रुख करेंगे और गांव के लोगों से बातचीत कर ये जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर इस लोकसभा चुनाव में उन मुद्दों का कितना असर देखने को मिल रहा है। आइए आगे बढ़ते हैं। दिल्ली से करनाल की दूरी करीब 120 किलोमीटर है, जहां पहुंचने के लिए हरियाणा के मुरथल और पानीपत से होकर गुजरना पड़ता है और यह शहर करनाल लोकसभा क्षेत्र का हिस्सा है। लिहाजा आगे बढ़ने से पहले हमने मुरथल के युवा वोटर का सियासी रुझान जाना। मुरथल साल 2016 में जाट आंदोलन के वक्त महिलाओं के साथ बदसलूकी की वजह से शर्मसार हुआ था। तो पानीपत पहुंचने से पहले मुरथल के लोगों से हम बात करने की कोशिश कर रहे थे और इस वक्त हम एक गांव में मौजूद हैं। यहाँ तमाम युवाओं की टोली है। इनसे ही जानते हैं कि लोकसभा चुनाव को लेकर इनके दिमाग में कौन कौन से मुद्दे हैं जो इन्हें लगता है कि अहम है। आपके हिसाब से इस लोकसभा चुनाव में कौन से मुद्दे आपके क्षेत्र में सबसे अहम लग रहे हैं? सबसे पहले तो विकास का ही मुद्दा होता है। आदमी चाहता है कि क्षेत्र में विकास हो, चाहे नेता कोई भी आए, इट डजंट मैटर कि नेता चाहे वो कांग्रेस से है, बीजेपी से है, किसी अदर पार्टी से है, सभी ये चाहते हैं कि सिर्फ जो भी हो विकास हो क्षेत्र में। हमने यहाँ पे पूरे जाट आंदोलन के टाइम पे देखा था कि रोड ब्लॉक था, लेकिन कोई किसी प्रकार का पैसेंजर को, फीमेल को या पर्सनली किसी भी आदमी को कोई नुकसान नहीं हो रखा था। आप मुझे ये बताइएगा 2016 से 2019 में कुछ भी तस्वीर बदली है कि महिलाएं खुद को सुरक्षित महसूस करें या आम आदमी खुद को यहाँ पर महफूज महसूस करें? बिल्कुल बिल्कुल, ये जो बीजेपी राज आया है, मोदी सरकार आई है, इसमें महिलाएं बहुत सुरक्षित हुई हैं और सभी चीज़ों पे ध्यान दिया गया है। रोड जाम करके क्या मिला, रैली निकालो, आदमी परेशान 2-2 घंटा जाम में खड़ा रहा, उसका क्या फायदा रैली निकाल लेगा, ऐसे उसका क्या फायदा है। 2016 की बुरी यादों को भुलाकर यहाँ का युवा अब आगे बढ़ना चाहता है। वो नई जिंदगी शुरू कर चुका है और अब 2019 में नई सरकार चुनने के लिए तैयार है। ऐसे में करनाल के युवा वोटर्स के सामने इस बार ऑप्शन क्या है, उसे समझते हैं। बीजेपी ने संजय भाटिया को उम्मीदवार बनाया है तो कांग्रेस ने कुलदीप शर्मा को मैदान में उतारा है। वहीं बीएसपी भी करनाल सीट पर ताल ठोक रही है, जिसने पंकज चौधरी पर दांव लगाया है। इसके अलावा आम आदमी पार्टी से कृष्ण कुमार अग्रवाल इस सीट से किस्मत आजमा रहे हैं। अब करनाल का वोटर किस उम्मीदवार और पार्टी पर भरोसा दिखाता है, इसका फैसला होने में कुछ दिन का वक्त बाकी है, लेकिन करनाल लोकसभा सीट को बड़े उलटफेर के लिए जाना जाता है। हरियाणा के मुख्यमंत्री रहे भजनलाल एक बार करनाल से सांसद बने थे और एक बार हार भी गए। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री रहे ID स्वामी भी करनाल से 2 बार जीते और 2 बार हारे, जबकि बीजेपी की दिग्गज नेता सुषमा स्वराज ने यहां से 3 बार किस्मत आजमाई, लेकिन तीनों बार हार मिली। 2019 को लेकर इस सीट के युवा वोटर्स के दिल में क्या है, उसके क्या मुद्दे हैं और इस बार वोटर्स की पहली पसंद कौन है, इन सवालों के जवाब जानने के लिए वोटर बाइक पानीपत के बड़े बाजार में पहुंची। तो पानीपत में विकास की रफ्तार क्या कहानी बयां कर रही है 2019 चुनाव को लेकर, यहाँ क्या है लोगों की राय, ये जानने के लिए आज हम पहुंच चुके हैं पानीपत के एक ऐसे मार्केट में जहां पर आपको व्यापारी वर्ग मिल रहा है। और सर, आपसे मैं ये जानना चाहूँगा कि ये जो पानीपत है, ये विकास में आप कहाँ देखते हैं? ये करनाल के मुकाबले पीछे हुआ है, आगे हुआ है या कहाँ पर है? ऐसा जी, ये तो आपने थोड़ा सा बीच में मिस्टेक है। करनाल और पानीपत के मुकाबले दोनों शहर
एक जैसे विकास में जा रहे हैं। जो छोटे छोटे उद्योग थे सब बंद है। ये बाजार जो है 5-5 करोड़ रुपए की दुकान है इसके अंदर, और शाम को बिक्री 5,000 रुपए 6,000 रुपए, ऊपर से जीएसटी की वजह क्या लग रही है? लेबर का जाना, लेबर का पलायन, फैक्ट्रियां बंद होना। आपके अहम मुद्दे जो इस चुनाव में हैं, 2 अहम मुद्दे बताइए पानीपत के हिसाब से। बहुत मतलब नेता नहीं समझ रहे, पहले वालों ने भी नहीं समझा और मैं कहूँगा इस सरकार वालों ने भी नहीं समझा। और पानीपत के लिए 2 अहम मुद्दे हैं। एक मुद्दा है इस फ्लाईओवर का, भाई ये जो पानीपत का फ्लाईओवर बना हुआ है, ये 10 साल हो गए हैं, 2008 में बना था और 2019 आ गया है, और पानीपत की जनता को 3 हिस्सों में बांट के रख दिया इस फ्लाईओवर ने, और खामखा बिना पुल के इस्तेमाल किए भी पानीपत की जनता इसका टोल पे कर रही है। जो 17 साल में कांग्रेस ने नहीं किया वो 5 साल में कैसे आप लेके चलोगे कि 5 साल में एकदम पूरा काम हो जाएगा? जो पिछला सांसद था वो एक बार भी शहर में आया? काम तो छोड़ो, एक बार तो आया नहीं। हर बार ये नया सांसद दे देते हैं भाजपा वाले, हर बार नया सांसद दे देते हैं। वो इसलिए देते हैं ताकि पिछले सांसद से सवाल ना पूछ सकें। वैसे भी मोदी जी ने तो 2014 के बाद ही भारत बनाया है। 2014 से तो भारत था ही नहीं पहले। उन्होंने तो ऐसा देश में वो कर रखा है, 2014 से पहले भारत था ही नहीं। जी हम ये कह रहे हैं कि जो मोदी जी है राष्ट्रवाद पे वोट मांग रहे हैं, विकास के नाम पर वोट क्यों नहीं मांगते? जीएसटी कहाँ गई उसकी, नोटबंदी कहाँ गई? हमें अभी रोजगार नहीं मिला है, हम ऐसे ही दिहाड़ी पे चलते हैं और चलते रहेंगे, क्योंकि रोजगार के नाम पे एक झूठे वादे किए जाते हैं और ना कि रोजगार दिया जाता है। सरकारी स्कूल है, कोई फैसिलिटी नहीं है। सरकारी हॉस्पिटल है, उसके अंदर कुछ नहीं है। बाजार हैं, बाजारों के अंदर पानी जाम रहता है। पहले एक सांसद हमारे को मिले थे, हवाई जहाज से आए थे, हवाई जहाज से चले गए। ये गलती 5 साल हमने कर दी है, पर इस बार हमारे को स्थानीय सांसद मिले हैं। उम्मीद है 5 साल एक बार और ट्राई करके देखेंगे। करनाल लोकसभा क्षेत्र के युवा रोजगार को लेकर फिक्रमंद है, तो कुछ को लगता है कि इस बार बदलाव देखने को मिलेगा। इसलिए कुछ लोग पिछली सरकार को 5 साल और देने के पक्ष में हैं। इस सीट पर चुनावी मुद्दों को लेकर लोगों की अलग अलग राय है, इसलिए कुछ छात्राओं का सियासी रुझान जानने के लिए वोटर बाइक पानीपत के एक महिला कॉलेज पहुंची। करनाल लोकसभा सीट के अंतर्गत आने वाले पानीपत में हम हैं, जिसे हब माना जाता है तमाम उद्योगों की वजह से। लेकिन हाँ, यहाँ पर महिलाओं की स्थिति कितनी अच्छी हुई है, छात्रों की स्थिति कितनी बेहतर हुई है, ये जानने के लिए हम एक डिग्री कॉलेज में पहुंचे हुए हैं और यहाँ पर कई छात्राएं मौजूद हैं। इनसे ही जानते हैं कि इनके हिसाब से 2019 में इनके लिए कौन से अहम मुद्दे हैं। चुनाव में आपको क्या लग रहा है कि ये 2 मुद्दे होने ही चाहिए? एज अ स्टूडेंट, एज अ फीमेल, आपको लगता है कोई? सर यही हो कि वोट उसे देंगे जो वुमेन सेफ्टी को बढ़ावा देगा और स्पेशली जो कोटा को ख़त्म करेगा। हिंदुस्तान में सरकार ने ठीक जवाब दिया है पड़ोसी मुल्कों को या दुश्मन देशों को, जैसा जवाब दिया जाना चाहिए था, जैसे पुलवामा अटैक हुआ उसके बाद या उससे पहले? ये जवाब बहुत अच्छा था और इससे भी बेटर देना चाहिए, क्योंकि अगर वो हमारे देश में घुस के मार सकते हैं तो हम उनको जवाब भी ज़रूर दे सकते हैं। अब तक तो कांग्रेस सरकार ने कुछ किया नहीं है, लेकिन मोदी ने बहुत कुछ किया। 5 साल में बहुत कुछ कर दिया मोदी ने। और अगर हमें और कुछ ज़्यादा विकास देखना है देश में, तो मुझे तो नहीं लगता कि 5 साल मतलब एनफ हैं, तो और ज़्यादा अगली बार भी, इस बार भी मोदी सरकार आनी चाहिए। कुछ और जगहों पर चलते हैं और जानते हैं लोगों की राय क्या है, उनको क्या लगता है 2019 में उनके लिए कौन से अहम मुद्दे। आगे बढ़ते हैं। करनाल सीट पर युवा इस बार बड़ी भूमिका निभाने वाले हैं। 2014 की तुलना में इस सीट पर 2 लाख से ज्यादा युवा वोटर हैं जो हार जीत का गणित बदल सकते हैं। इसलिए कोई भी उम्मीदवार इनके वोट छिटकने नहीं देना चाहता। करनाल सीट पर कुल 19,04,193 वोटर हैं। इनमें 10,19,227 पुरुष वोटर हैं, जबकि 8,84,941 महिला वोटर हैं। वहीं करनाल में 25 थर्ड जेंडर वोटर हैं। इस सीट पर 2,19,321 युवा वोटर हैं। करनाल लोकसभा सीट के तहत आने वाले करनाल और पानीपत देश के इतिहास में खास जगह रखते हैं। पानीपत की धरती पर हुए 3 युद्ध भारतीय इतिहास में दर्ज हैं। मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में तरावड़ी में लड़ाई हुई थी, लेकिन अब सांसद को लेकर राजनीतिक जंग छिड़ी हुई है। इस जंग में बाजी कौन मारेगा, इसका पता 23 मई को चलेगा। लेकिन 2014 में करनाल सीट बीजेपी के खाते में गई थी। 2014 में करनाल से बीजेपी के अश्विनी कुमार ने शानदार तरीके से जीत हासिल की थी। अश्विनी कुमार ने 2 बार से कांग्रेस के सांसद रहे डॉक्टर अरविंद कुमार को 3,60,147 वोटों से हराया था। बीजेपी उम्मीदवार अश्विनी कुमार को कुल 5,94,817 वोट मिले थे, जबकि अरविंद कुमार को 2,34,670 वोट पड़े थे। करनाल सीट कांग्रेस ने अब तक 9 बार और बीजेपी ने 3 बार जीती है। 2019 में युवा वोटर किसके साथ है,
ये सवाल हमने एग्जाम देकर लौट रहे कुछ युवा वोटर से किया, तो इनका जवाब भी सुनिए। करनाल में हम अंदर दाखिल होते उससे पहले स्वामी ब्रह्मानंद चौक है, जहां पर कुछ स्टूडेंट्स की भीड़ हमें नजर आ रही है। शायद एग्जामिनेशन के बाद ये यहाँ पर खड़े हुए। आप लोगों का एग्जाम खत्म हुआ है क्या? हाँ जी, हाँ, एग्जाम खत्म हुआ है अभी। अच्छा, एक चीज बताइए, अभी सबसे बड़ा एग्जाम है सियासी पार्टियों का, सरकार का। आपको लग रहा है कि 5 साल का जो रिपोर्ट कार्ड है सरकार का, उसमें वो पास नजर आ रही है या फेल है आपके हिसाब से? भाई पास नजर आ रही, बीजेपी ने काम बढ़िया करे। आपके हिसाब से करनाल में या हिंदुस्तान में सबसे अहम मुद्दे 2019 चुनाव के लिए कौन से हैं? बस ये मुद्दे तो भ्रष्टाचार और विकास और शिक्षा का जी। और स्टूडेंट होने के नाते आपके लिए कौन से अहम मुद्दे हैं? सर मोस्टली यहाँ पर क्या है कि जो स्टूडेंट है ना, उनको यहाँ से बस से जाने की प्रॉब्लम हो रही है। कोई काफ़ी दूर से आता है, तो अगर बस यहाँ ना रुके ना तो बहुत बड़ी दिक्कत है, क्योंकि घर वालों को इस चीज़ की टेंशन रहती है, बंदा कब आएगा। करनाल सीट को ब्राह्मण सीट के तौर पर पहचाना जाता है। ऐसे में यहाँ का युवा वोटर चेहरे के साथ साथ क्या जाति को जहन में रखकर वोट करेगा या फिर उसके अपने जमीनी मुद्दे हावी रहेंगे? दानवीर कर्ण और कर्ण की नगरी यानी करनाल में हम मौजूद हैं। वही कर्ण जो अपने दान की वजह से जाने जाते हैं। और यहाँ पर छात्रों की एक टोली मौजूद है जिनसे हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि जब ये मतदान करने जाएंगे तो इनके जहन में, इनके दिमाग में कौन कौन से इश्यूज होंगे, कौन कौन से सवाल होंगे। तो पहले आपसे ही जानना चाहूंगा कि 2019 का ये चुनाव आपके लिए कितना महत्वपूर्ण है और कौन से मुद्दे आपके लिए जरूरी हैं? मेरे लिए ये चुनाव बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि ये फर्स्ट तो मेरा अधिकार है चुनाव, और मेरी एक 2 लाइनें हैं, 5 साल में एक ही वोट, मेरा अधिकार मेरी चोट। कहते ना 100 सुनार की 1 तलवार की। हमारी इतनी समस्याएं हैं, हमारे यूथ की समस्याएं हैं। करनाल की बात नहीं करूंगा मैं, पूरे समाज की, पूरे भारत देश की बात करूंगा कि जहां भी देखो बेरोजगारी, जहां भी देखो सड़कें टूटी पड़ी है। किसी ना किसी तरीके से आज हमारे देश का जो सिस्टम है वो बिल्कुल खत्म हो चुका है। मुझे जहाँ तक लगता है, मेरे को तो लगता नहीं कि करनाल इतना स्मार्ट हो गया है, क्योंकि यहाँ पे कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज है, वहाँ पे डॉक्टर्स नहीं मिलते, मरीज बीमारी के हालात में पड़ा रहता है, डॉक्टर्स नहीं आते। डॉक्टर को बुलाते हैं तो पूछते हैं कहाँ हैं, डॉक्टर छुट्टी पे गए हुए हैं। जो वादे हम लोगों से किए गए थे उन पर वो खरे नहीं उतरे हैं, कोई भी व्यक्ति उन पर खरा नहीं उतरा है। जो हमें कहते थे कि हम सबको रोजगार देंगे, या जिस हिसाब से सीएम सिटी करनाल के अंदर जो चीज़ें होनी चाहिए थी, उनमें से सिर्फ 1% भी चीज़ें हमारे करनाल में नहीं हुई है। 2 करोड़ रोजगार देने की बात हुई थी, और स्मार्ट सिटी, डिजिटल इंडिया, मेक इन इंडिया, आयुष्मान भारत, ये इतनी सारी योजनाएं चलाई गई। तो अब आखिरी में जाके जब ये 5 साल पूरे हो चुके, ये अपनी योजनाओं पे कुछ कार्य नहीं कर पाए, तो आखिरी में जाके राष्ट्रवाद की भावना उत्पन्न कर रहे हैं। लोकतंत्र में हर वोट की अहमियत बराबर है और एक वोट भी जीत हार तय कर सकता है। इसलिए ज्यादा से ज्यादा मतदान कराने के लिए चुनाव आयोग की तरफ से इस दिव्यांग को पानीपत से ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। बुलंद भारत की बुलंद तस्वीर जब लिखनी हो तो हौसलों का बुलंद होना बेहद ज़्यादा ज़रूरी है। और आज जिस शख्स से हम आपको मिलाने जा रहे हैं, ये ना सिर्फ पानीपत बल्कि पूरे हिंदुस्तान के लिए एक आइकॉन है, राधे पांचाल। राधे जी, न्यूज़ नेशन में स्वागत है आपका। थैंक यू सो मच सर। अच्छा, मैंने ये सुना कि आप लोगों के अंदर ये अलग जगा रहे हैं कि भैया वोट देने ज़रूर जाएं, क्या माजरा है ये? सर मुझे ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया पानीपत का, वोट गिरी का। एक चीज़ मुझे बताइएगा कि आप कैसा हिंदुस्तान चाहते हैं? आपके डांस का असर, जलवा सबने देख लिया है, आप किस तरीके का हिंदुस्तान आप चाहते हैं? मैं चाहता हूं कि यार ये जो हर बार पर लड़ाई होती है ना कि आरक्षण आरक्षण आरक्षण, मेरा मानना है कि आरक्षण सिर्फ फौजियों को मिलना चाहिए। करनाल का वोटर 12 मई को अपने मत की ताकत दिखाएगा और उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला करेगा, जिसके नतीजे 23 मई को आएंगे। लेकिन वोटर बाइक का सफर अभी जारी है। आप बने रहिए न्यूज़ नेशन के साथ। हरियाणा खेती, किसानी, पहनावे और खास बोली की वजह से पहचाना जाता है, लेकिन हरियाणा की एक पहचान यहाँ के वो खिलाड़ी भी हैं जिन्होंने देश दुनिया में भारत का नाम रोशन किया है। इसलिए युवा वोटर के चुनावी मूड को जानने के लिए हम करनाल के कुछ युवा खिलाड़ियों से मिले। खेल कोई भी हो, स्पोर्ट्समैन स्पिरिट का जिक्र हर बार होता है और ये वो स्पिरिट है जो राजनीति से अब गुम होती जा रही है। लेकिन जब आप करनाल में हैं, या यूं कहिए कि हरियाणा की भूमि में हैं, तो
जो तमाम प्लेयर्स हैं जो हिंदुस्तान का गौरव बढ़ाते आए हैं उनसे बात करना ज़रूरी हो जाता है। और यही वजह है कि आज हम करनाल के कर्ण स्टेडियम में मौजूद हैं जहां ये तमाम रनर्स हमारे साथ हैं। सबसे पहले इनके ट्रेनर से हम बात करते हैं। सर, एक चीज़ मैं समझना चाहूँगा कि यहाँ पर एज अ प्लेयर जो फैसिलिटीज़ मिलनी चाहिए कि सारी स्टूडेंट्स को वो मिल पा रही है, सारे प्लेयर्स को वो मिल पा रही है? जी, अभी ये जो पिछले 5 साल के दौरान में जो बीजेपी सरकार आई है, इन्होंने काफ़ी यहाँ विकास किया। एक तो ये हमारे देश पर जो धमकी देते हैं ना, पाकिस्तान वाले धमकी धरी रह जाती है इनकी, करते कुछ नहीं है, करके हमने दिखाया है। जो अब की बार दूसरा मौका मिलेगा ना, आर पार करके दिखा देंगे हम उनको। सर, हमारे करनाल में एक ही स्टेडियम है, तो हम चाहते हैं कि एक हमारे गांव, एक मंगलपुर गांव है, तो उसमें भी एक स्टेडियम होना चाहिए। यहाँ पे बहुत सुबह के टाइम बहुत ज़्यादा भीड़ होती है, जिस कारण बच्चे यहाँ पे प्रैक्टिस अच्छे से नहीं कर पाते। तो इसके लिए हमें एक इंडोर स्टेडियम चाहिए जो मंगलपुर में बनना चाहिए। करनाल के इन युवा खिलाड़ियों का रुझान किसी एक पार्टी की तरफ नहीं है, बल्कि इनके मुद्दे और जरूरतें सबसे ऊपर हैं, जिन्हें ध्यान में रखकर ही यहाँ का वोटर मतदान करेगा और 2 लाख से ज्यादा युवा इस बार जीत का गणित बदल भी सकते हैं। तो ये तो बात हुई है लोकसभा की करनाल सीट की, जिसमें हम पानीपत गए, जिसमें हम पहुंचे करनाल के तमाम गलियों में। और इन जगहों पर घूमने के बाद आपने भी ये महसूस किया होगा कि अगर यहाँ पर जातिगत समीकरणों की गूंज सुनाई देती है, तो वहीं इस गूंज के ऊपर हावी होती है वो आवाज़ जो सिर्फ और सिर्फ विकास के बयार की बात करती है। और युवा अब उसे ही वोट देने का मन बना रहे हैं जो हिंदुस्तान को न सिर्फ सुरक्षित रखे, बल्कि हिंदुस्तान के विकास के लिए, करनाल के विकास के लिए वो आगे बढ़ता जाए। करनाल से अभी के लिए इतना ही, लेकिन आपसे होगी मुलाकात फिर किसी नए शहर में, नए लोगों और नए मुद्दों के साथ। तब तक आप लगातार रहिए न्यूज़ नेशन के साथ।